तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो हमने जो अभ्यास 2 की सी का जो क्वेश्चन था, वह दूसरे क्वेश्चन को पूरे तरह से जितना क्वेश्चन इसमें था सबको हमने हल कर लिए थे। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक, तीसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन है उसे बढ़िया से समझेंगे और क्वेश्चनों को आसानी से हल करेंगे। अब देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हमारे पास संख्या दिया है और हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है और वह संख्या जो है इस संख्या में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी संख्या भले होना चाहिए लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसा करने पर हमें क्या करना होगा, हम जो हमारा संख्या दिया है इसे हम पूर्ण वर्ग भाग विधि से निकालने का प्रयास करेंगे और कुछ न कुछ शेष बचेगा। उसी शेष को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। उसी शेष को हम इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है और इसमें जो संख्या दिया गया है 4931, यह संख्या है। इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल। हम इस संख्या को दोबारा से लिखेंगे। इतना करने बाद पहले इसे भाग विधि के रूप में व्यक्त करेंगे। अब तब दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे, वो भी दाहिने तरफ से। अब देखिए, यह पहला हमारा है, यह दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है उसे देखेंगे यह किस संख्या के स्क्वायर के आसपास में। 49 जो कि हमारा 7 का स्क्वायर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर के बराबर ही होगा ना। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। तो 9 में से 9 काटेंगे हमारा 0, 4 में 4, ये भी 0। आएंगे हम दूसरे तरफ, इसमें देखेंगे जिस संख्या लिखा गया है उसी को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारे पास कितना होगा, 7 दूना 7 7 14 हो जाएगा। अब जो अगला जोड़ा है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा कि संख्या बढ़ाकर भी लिखना होगा, क्योंकि छोटी संख्या बोला है और छोटी संख्या जो है उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। अब छोटी संख्या यानी कम वाला होना चाहिए, अधिक वाला नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 0 जो कि इस संख्या के बराबर लाना है, तो 0 हमारा हो जाएगा। अब इसी 0 से इसमें गुणा करेंगे तो सब 0 में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो हमारा मान निकल आएगा, देखिए 0 लिखे है ना, 0 यहाँ पर भी लिखना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे। अब 31 में जब 0 घटाएंगे तो हमारा 31 ही निकल आएगा। अब ये जो संख्या है इसे अगर हम 4009 से 31 में घटा देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। छोटी संख्या होगा लेकिन पूर्ण वर्ग होगा। यही हमसे पूछा था, वह कौन सा संख्या है जिसे घटाने पर। अब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हमारा 70 हो जाएगा, जो कि हमें किसे घटाना होगा, हमें 31 को घटाना होगा। तो इसलिए जो हमारा उत्तर होगा वह 31 होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि हमें छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो हम इसमें क्या जोड़ें, जब ऐसे कंडीशन आ जाए छोटी संख्या पूछे तो हमें एक अंक बढ़ाकर तब आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, जैसे इसे हम दूसरे देखिए हम आगे भी लगा ले रहे हैं, 4931। वही चीज हमें फिर से यहाँ पर करना होगा, जोड़ा बनाएंगे। यह हमारा 7 के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि इसमें समझा दिए थे। इसमें घटाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इस जोड़े के नीचे उतारेंगे तो हमारे पास 31 होगा। हम क्या यहाँ पर जब 0 लिखे थे तो घटाने पर हमारा मान आया था, लेकिन यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 141। 100, क्योंकि जो संख्या लिखे हैं एक से ही इसमें गुणा करना होता है। एक गुणा करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। तो घटाएंगे, अब देखिए तो बड़ी वाला संख्या हमारा माइनस में है, छोटा वाला संख्या हमारा ये है। घटाने पर हमारा कितना आएगा,
1 में से 1 हमारा जाएगा 0। 4 में जब 3 घटाएंगे तो हमारा कितना 1, 1 हमारा ऐसे रहेगा। इसमें हमारा मान कितना आया है 110 आया है। अब 110 को अगर इसमें जोड़ देंगे, जो हमारा मान निकल कर आएगा हमारा कितना आएगा, वह पूर्ण वर्ग आएगा। अब दिक्कत यह है कि यह हमारा पूर्ण वर्ग है कि यह हमारा पूर्ण वर्ग है। हमेशा ध्यान देना, अगर छोटी से छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है तो एक अंक बढ़ाकर, यानी कि बढ़ाकर जो मान निकल कर आएगा शेषफल में, वही इसका उत्तर होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का उत्तर है यह है, यह उत्तर नहीं है। इतना समझ में आया? तो ऐसे ही हम समझेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन को देखिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ने पर था, लेकिन यहाँ पर घटाने पर था। अगर घटाने पर बोल रहा है तो पहले आएंगे, अगर जोड़ने पर बोल रहा है तो बाद में ले जाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन को हल कर लिए थे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर पहले वाले जोड़ने में बोला था, तो जोड़ने के लिए हम देखिए एक अंक 70 से 1 बढ़ा के, यानी कि 71 जो हमारा निकल कर आया है, बढ़ा के हमारा वर्ग निकाले थे। लेकिन इस बार घटाने कर बोला है तो हम क्या करेंगे, हम पहले पर आएंगे। तो हमारा जो संख्या दिया गया चौथे क्वेश्चन का वह है 18,265। 18,265। पहले इसे भाग विधि से हम गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, वर्ग निकाल ले रहे हैं। पहले संख्या को हम लिखेंगे, उसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लीजिए दो अंक का। अब देखिए पहला जोड़ा जो है यह 1 की स्क्वायर के बराबर ही होता है, इसमें कोई शक नहीं, 1 की स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो अगले जोड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो यहाँ पर संख्या है उसी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब 3 क्यों ले लिए, क्योंकि 3 लेने बाद इसके पास में हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए 3 दूना 6, ठीक सही है। 3 लेंगे, 3 के अब जो 3 लिए हैं उसी 3 से आपस में गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। यहाँ तक समझ में आया? अब इसे आपस में घटाएंगे, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो ये जाएगा उधार लेगा, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12। अब यहाँ पर बचा 7, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब अगले जोड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। इसमें जो 3 रखे थे उसी 3 को आपस में जोड़ देंगे। जोड़िए, देखिए हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें कौन सा मान रखें जो कि इसके बराबर निकल के आ जाए। लास्ट में 5 है तो 5 रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 5 ही रखना होगा, 5 ही रखना होगा। अब 5 गुणा करिए इसमें, 5 पचे 25 के 5, तो 5 6 30, 5 6 30, 30 और 30, 30 3 33, 30 3 33, सही रख नहीं। 5 पचे 25, 5 हो जाएगा, 5 6 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 32 होगा। तो 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास 13 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 0 हो जाएगा। तो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास 4 होगा, और इस क्वेश्चन का यही उत्तर होगा। क्योंकि हम देखिए जो संख्या है इससे कम लिए थे, इससे अधिक नहीं लिए थे, क्योंकि घटाने पर बोला है तो कम लेंगे, अधिक नहीं लेंगे। अगर जोड़ने पर बोला होता तो हम एक अंक बढ़ा के अधिक ले लेते तब घटाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारे पास कितना होगा, 40 होगा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है 40 होगा। तो अब देख ले रहे हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। और यहाँ पर बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। जब बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो
जब ये कंडीशन आएगा, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ऐसा जब सवाल दिया जाता है तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और लिखने के बाद उसे हल करेंगे। लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसे हम आपस में, यानी जो संख्या लिखे थे 5 अंकों की उसमें से घटा देंगे। वही हमारा जो संख्या बचेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो जितना घटाना है वही पूछा गया है। तो देखिए पहले 5 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 9 9 9 9। 5 अंक है और बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 9 से ही दिखाई जाता है। अब इसका हमें क्या करना होगा, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल पता करना है। तो जोड़ा बनाइए, 2 अंक का जोड़ा। अब पहला जोड़ा हमारा 9 है, या 3 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 3 के स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे हमारे पास 9 हो जाएगा। अब इसे आपस में घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगले जोड़े को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आएंगे लाइन की तरफ, देखिए जो 3 है इस 3 को इसी में हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें जो 99 के आसपास में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 लिख लें तो 3 6 18 जो कि 9 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 भी हमारा ज़्यादा होगा तो 1 ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। अब देखिए इतना करने पर अब देखिए जो 1 लिखे हैं इसी 1 से 61 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 61 ही प्राप्त होगा। अब इसे हम घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 9 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगले जोड़े को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो यहाँ पर 1 लिखे थे उसी 1 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा संख्या रखें जो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बोला है तो छोटा ही लेना होगा। अगर यहीं ये कहता है कि छोटी से छोटी संख्या तो हम इससे बड़ी वाली संख्या लेते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अंतर होता है। कि बड़ी संख्या बोला है तो जो संख्या दिया गया है इसे छोटा लेना है, कम लेना है। लेकिन यहीं पर अगर छोटी संख्या बोलता तो इससे बड़ी संख्या लेना होता। तो छोटा संख्या बोला है तो हम, बड़ी संख्या बोला है तो हम छोटा ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन संख्या रखें जो इसके आसपास में पहुंच जाए। तो हमारे पास 7 ले रहे हैं, 7 जो कि हमारा इससे 7 छंग 42 ज़्यादा हो रहा है तो 7 नहीं लेंगे, हम 5 लेंगे। 5 हमारा हो जाएगा, 5 नहीं 6, हमारे पास 6 रहेगा। 6 ले रहे हैं। अब देखिए 6 ले, इसी 6 को आपस में गुणा करना होगा। गुणा करिए, 6 चाह के 36 के 6, हाथ से लगा 3, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5 और 6 चाह के 36, 36 से 37। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इससे आपस में घटा लेना होगा और घटाने के बाद जो आएगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 5 जाएगा 4, 8 में 7 जाएगा 1 और 3 में 3 कुछ नहीं। यानी कि जो इस क्वेश्चन का उत्तर है वह है 143। यही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए बोल रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। मतलब दोनों का जो उत्तर है उससे आपस में तुलना करा है, क्या दोनों बराबर हैं। अगर नहीं बराबर हैं तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों से जो मान निकल कर आएगा वह अलग अलग आएगा। अगर बराबर है तो यह कह सकते हैं कि दोनों का मान हमेशा बराबर ही निकल के आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे पहले हल कर ले रहे हैं, क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। देखिए जो 6वां क्वेश्चन है वह है
62,500। इसका हमें दोनों तरफ पहला मारा भाग विधि और दूसरा हमारा गुणन खंड विधि, दोनों से हमें इसका वर्गमूल पता करना है। तो अब देखिए जो संख्या यहाँ पर भी हम लिखेंगे और इस संख्या को यहाँ पर भी लिखेंगे। इसे भाग की तरह हम दिखाएंगे, इसे सीधे गुणनखंड की तरह हम दिखाएंगे। पहले इसे हल कर लें तब जाके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा बनाइए, दो अंक का जोड़ा बनाएं। अब देखिए यह पहला जोड़ा जो है यह 6 है। 6 हमारा किस संख्या के स्क्वायर के आसपास में है? तो हमारा है 2 के। तो 2 के स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 होता है। और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इतना करने पर जो अगला जोड़ा है 25 यहाँ पर लिख लेंगे। अब लाइन के इस तरफ आएंगे, जो संख्या है उस संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कौन सा संख्या रखें जिससे आपस में गुणा करने के बाद इसके आसपास में पहुँच जाए। तो हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 रख देंगे। 5 है, इसी 5 को आपस में गुणा करिए। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौका 20, 20 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 22, जो कि इस पूरे मान को बराबर कर रहा है। तो यानी घटाने पर 0 आएगा। इतना करने के बाद अगला जो जोड़ा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या था 5 उसे आपस में जोड़ेंगे तो 5 5 10 यानी 50 पूरा हो जाएगा। इतना करने पर देखिए यहाँ पर 0 है, तो कौन सा संख्या यहाँ पर रखें जो इसे 0 पूरा बना दे। तो 0 रखेंगे और 0 को गुणा जब 0 किया जाता है तो हमारा कितना आता है? पूरा 0 ही आता है। तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो 250 है यह जो संख्या है 250 का वर्ग है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या इसका भी 250 से निकल कर आता है कि नहीं आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 हमारा सम संख्या है तो 2 से ही भाग करेंगे। अब 2 से भाग करने के बाद देखिए 2 3 6, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1, जो कि 0 पास जाएगा 10, 2 पचे 10। यहाँ तो समझ में आया। अब फिर से सम है तो फिर से 2 से ही भाग करेंगे। 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हमारा इधर जाएगा तो 11, 2 पचे 10, 11 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1, जो कि 2 के पास चला जाएगा, 2 6 12। यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखिए 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 हमारा 0 पास जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। अब फिर से देखिए अब लास्ट में 5 है तो हम क्या करेंगे 5 से ही विभाजित कर लेंगे। 5 से 1 छोटा है तो दोनों मिला लेंगे, तो 5 3 15, 15 से 15 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 6 हमारा ऐसे रहेगा, 5 1 के 5। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, जो कि 2 के पास लेके चले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 12 में 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचे कितना? 2, तो हमारा 5 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा 25, 5 पचे 25। इतना समझ में आया। आगे देखिए फिर से 5 है तो 5 फिर से ले लेंगे, तो 5 से छोटा है दोनों मिला लेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। 31 में 30 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, जो कि 2 के पास लेके चले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 12 में 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचा कितना? 2, जो 5 5 लेके चलेंगे तो हमारा 25, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 625 है, यह किस संख्या का स्क्वायर होता है? अगर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 है तो 5 से ही विभाजित करेंगे। तो 5 1 के 5 हो जाएगा, और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो कि 2 के पास चला जाएगा तो हमारा 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, जो 5 के पास चला जाएगा तो 25, तो 5 पचे 25। अब फिर से 5 है तो फिर से 5 से ही विभाजित करेंगे। अब देखिए 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, और यह 5 के पास चला जाएगा तो 25, 5 पचे 25। अब 5 का 5 पचे 25 और 5 1 के 5। इसमें जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर एक जोड़े में से एक ही संख्या लिख लेंगे। तो लिख लीजिए, पहले जोड़े में से 2, दूसरे जोड़े में से 5, तीसरे जोड़े में से 5,
और चौथे जोड़े में से भी 5। तो 2 पचे 10, 10 पचे 50 और 50 गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 250, जो कि जो आंसर है यह 250 और ये जो इसका उत्तर है 250, दोनों का मान बराबर है। इसलिए जब जो तुलना है, तुलना में कभी भी अगर एक ही संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकल रहे हैं या गुणनखंड विधि से निकल रहे हैं तो दोनों का मान बराबर ही आता है। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अगले अभ्यास को अध्ययन करेंगे।